ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन से आज हम पहला क्लास सुनेंगे। हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी का क्लास, और दादी जी ने क्लास का टॉपिक बताया है नॉलेजफुल के साथ अनुभवी मूर्त बनो, फिर सबको अनुभव कराओ। पहले नॉलेजफुल और उसके साथ फिर अनुभवी मूर्त बनो और सबको अनुभव कराओ। ये क्लास है 4 अगस्त 2007 का। दादी जी कहती हैं, ओम शांति का एक शब्द मंत्र कहने से ही अपने स्वरूप की स्मृति याद दिलाता है। ओम शांति का ये जो महामंत्र है अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता है। दूसरा बाबा शांति का सागर है, उसकी स्मृति दिलाता है। और तीसरी बात, अपना घर शांति धाम है, उसकी स्मृति दिलाता है। तो स्व की, बाबा की और अपने घर की स्मृति ओम शांति से आ जाती है। तो जब भी हम ओम शांति शब्द बोलते हैं तो हमें तीनों ही स्मृति आती है, और स्मृति से समर्थी आती है। कैसी भी समस्या हो लेकिन तीनों ही याद आ जाए। एक शब्द से 3 स्मृतियां, स्वयं का रूप, बाप और अपना घर। अगर ये तीनों बातें आप अभी 1 सेकंड में याद करो, अनुभव करो, तो क्या कोई समस्या आपके आगे ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती ना। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब उस समय हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बाबा हमें जो विधियां बताता है या दादियां हमें जो विधि बताती है, अगर हम उसको प्रैक्टिस करते रहें तब तो हम अनुभवी बनेंगे। जहां बाबा याद आ गया, अपने घर की याद आ गई, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, वहां समस्या क्या होगी? लेकिन ओम शांति तो कह देते हैं, अर्थ स्मृति में नहीं आता। खाली एक रूटीन में रिवाजी हो गया है। हाँ, किसी ने ओम शांति कहा, हम भी रिप्लाई में ओम शांति कह देते हैं, लेकिन वो भाव में आकर उस स्मृति से कहें, वो नहीं है। तो कभी भी कोई भी समस्या आए, जैसे आग लगती है तो फौरन क्या याद आता है? पानी, है ना। कितना भी कहीं भी हो, लेकिन आग लग गई तो तुरंत पानी की व्यवस्था करते हैं ना। ऐसे जब हम ओम शांति कहते हैं और स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो स्वतः ही सारी समस्याएं खत्म होगी। जैसे यहाँ अंधियारा हो और हम लाइट का स्विच ऑन करें तो अंधकार स्वतः ही चला जाता है। लाइट का आना, अंधकार का स्वतः ही जाना। अंधकार को अलग से भगाने की मेहनत नहीं करनी है। स्विच ऑन करो, अंधकार खत्म। ऐसे ही ये भी अभ्यास अगर करो तो कोई भी बात आए तो अर्थ सहित तीनों याद से ओम शांति कहो तो समस्या ठहर नहीं सकती। ऐसा अनुभव है? दादी पूछ रही है, अनुभव किया है ऐसा? अगर नहीं है तो अब से करें। जब भी ओम शांति बोले तो स्व को, बाप को और घर को याद करें। बाबा ने हम टीचर्स को गुरु भाई कहा है। गुरु के भाई, इतनी बड़ी सीट दी है ना। गुरु भाई कहकर बाबा ने कितनी बड़ी सीट दे दी, अपनी सीट हमें दे दी बाबा ने। सभी मुरली सुनाते हैं ना। गुरु की जो गद्दी है मुरली सुनाने की, वो बाबा ने किसको दी? टीचर्स को। कोई भाई या कोई स्टूडेंट कहे हम भी रोज मुरली सुनाएं, तो आप देंगी? नहीं ना, टीचर्स को ही देते हैं। इसीलिए बाबा हमको गुरु भाई कहता है। तो ये जो संगम पर भाग्य मिला है, गुरु की गद्दी, गुरु भाई बनने का भाग्य, वो टीचर्स को मिला है। लेकिन बाबा इशारा देता है, बाबा ने महिमा भी की है टीचर्स की कि मेरे समान है, गुरु भाई है। पर बाबा इशारा देता कि जो कुछ कहते हो उसका पहले अनुभव हो। खाली पंडित मुआफिक टीचर्स नहीं, लेकिन जो सुनाते हो पहले अनुभव हो। मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है,
आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा जिस समय अनुभव होगी तो आत्मा अभिमानी बनने से ऑटोमेटिकली सेकंड में बाप के साथ कनेक्शन स्वतः ही जुट जाएगा। हम सब टीचर बने क्यों? सरेंडर क्यों हुए? जब हम समर्पण हुए बाबा के प्रति तो सबसे पहले हमको बाबा के प्यार ने ही आकर्षित किया ना। जब भी हम समर्पित हुए हों, लेकिन पहला पहला आकर्षण किसका था? बाबा का था ना। ज्ञान तो पीछे समझा, चाहे बहनों द्वारा बाबा ने दिया, दादियों द्वारा दिया या टोली द्वारा मिला, क्योंकि कईयों को टोली भी प्रेम की आकर्षण करती है। लेकिन पहले पहले परमात्मा प्यार ने आपको आकर्षित किया, तो उसी प्यार में कोई खोए रहे तो आप सोचो उनकी स्थिति कितनी ऊंची और श्रेष्ठ होगी। क्योंकि चलते चलते जीवन में क्या होता है, बाबा का प्यार का जो आकर्षण है ना, वो कई बार कम होने लगता है और सेवाओं की आकर्षण, साधन सुविधाओं की आकर्षण, नाम मान शान की आकर्षण, इन सब में हम उलझ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि फाउंडेशन क्या है इस समर्पित जीवन का। तो दादी कहती है उस परमात्मा प्यार में अगर खोए रहो तो स्थिति कितनी ऊंची और श्रेष्ठ हो जाएगी। फिर ऐसों के आगे समस्या और संस्कार क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि यही दो बातें आपको परेशान करती है, जिसको कहते हो हम चाहते नहीं हैं लेकिन मेरी नेचर ही ऐसी है। तो पहले ये सोचो कि समस्याएं क्यों आती है, पुरुषार्थ तीव्र क्यों नहीं होता, कमजोरियां क्यों आती है और चाहते भी खत्म नहीं हो पाती, तो उसका कारण क्या है? आत्मा अनुभूति की कमी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने के अभ्यास की कमी है। इन सब का जवाब क्या है? समस्याएं आने का या चाहते हुए भी हम खत्म नहीं कर पा रहे, कारण है आत्मा अनुभूति की कमी। तो मैं कहने से ही आत्मा का रूप सामने आता है, अनुभव होता है। अगर आत्मा अनुभूति नहीं हुई तो कभी भी अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। सोचने से आएगा, अच्छा मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, परमात्मा के बच्चे हैं, ये सोचेंगे ज़रूर। एक है सोचना और एक है अनुभव करना। तो सोचने से स्वरूप में नहीं आएगा, लेकिन जितना अभ्यास करेंगे उतना स्वरूप बनेंगे और अनुभवी बनेंगे। तो अपने से पूछो, मुझे आत्मा का अनुभव है? अभी इस बात के अनुभवी बनने का अभ्यासी बनो। बाबा भी कहते इसकी थोड़ी कमी है। अगर अनुभव हो जाए तो वो भूलता नहीं है। बाबा कहते नॉलेजफुल बहुत हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो कर्म का ही सूक्ष्म रूप है। क्या कहा दादी ने? जो भी प्रॉब्लम सामने आती है ना, वो आपके कर्मों का ही सूक्ष्म रूप है, संस्कार का ही परिणाम सामने आता है। इसीलिए बाबा समय प्रति समय हमको आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव करने के लिए कहता है। ट्रैफिक कंट्रोल करो, माना संकल्पों की ट्रैफिक बंद करके साइलेंस स्वरूप की स्मृति में रहो। साइलेंस स्वरूप तो आत्मा ही है। ऐसे समय व्यर्थ व साधारण संकल्प की तो बात ही नहीं। अभी बाबा ने 8 बार ड्रिल की बात कही। वो इसीलिए कहा कि बीच बीच में बार बार ये अभ्यास करते रहने से लिंक जुटा रहता है, जिससे निरंतर साइलेंस स्वरूप आत्मा का नशा स्थिति रहे। चाहे ट्रैफिक कंट्रोल हो, चाहे हर घंटे में 1 मिनट की हम अभ्यास करते हैं साइलेंस की, या बाबा ने जो 8 बार ड्रिल किया, ये होमवर्क दिया, तो दादी कहते उसके पीछे कारण क्या है? बाबा से हमारा लिंक कभी भी टूटे नहीं और आत्मा उस शांत स्वरूप अवस्था में सदा स्थित रहे। क्योंकि लिंक टूटा फिर जोड़ा तो इसमें मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। तो चेक करते रहो और चेंज करते रहो। योग किया या युद्ध किया,
क्या चेक करना है? मैंने योग किया या युद्ध किया? ये तो खुद को ही पता पड़ता है। कई बार हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, 3 मिनट का ही होता है या 1 मिनट साइलेंस का होता है, लेकिन वो 1 मिनट भी हमारे अंदर युद्ध चलती रहती है। साइलेंस में हम टिक ही नहीं पाते। तो दादी इसीलिए कहती है खुद को पता पड़ता है ना, वो चेक करो। मन के अंदर की गति क्या है वो हम ही जानते हैं, क्योंकि आत्माभिमानी नहीं या मन के ऊपर कंट्रोल नहीं तो हमारा वायदा क्या है? मन जीते जगत जीत। वायदा है ना, मन जीते जगत जीत कैसे बनेंगे? माया जीत कैसे बनेंगे? तो जितना समय चाहे मन कंट्रोल में रहे, ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए। कर्म कॉन्शियस की जगह सोल कॉन्शियस की स्थिति हो। इसके लिए 8 बार क्या, पर बहुत बार निरंतर इसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा, तब आदत पड़ जाएगी। मन को विन करो तो 1 नंबर में आ जाएंगे। मन की मालिक आत्मा है, तो मन के मालिक बनो, तब कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानेगी। तो मैं आत्मा मालिक हूँ, ये स्मृति पक्की हो जाए, नहीं तो वही पुराने संस्कार प्रकट होते रहेंगे। बार बार धोखा खाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। इसलिए क्या अभ्यास करो? मैं आत्मा मेरे मन की मालिक हूँ और ये संस्कार मेरे तो अनादि आदि संस्कार हैं, इसीलिए पुराने संस्कारों से मुझे धोखा नहीं खाना है। मतलब अमृत वेले योग का महत्व अनुभव में हो। अमृत वेले से लेकर बाबा मेरे लिए आता है, हमारा टीचर हमारे लिए आता है, बाबा वाणी सुनाने हमारे लिए आता है, खास हमारे को पढ़ा रहा है। ऐसे स्वयं को एक योग्य स्टूडेंट समझकर बैठो। अमृत वेले खास आता है, मुरली सुनाने आता है, मुझे खास पढ़ाने आता है। अपने आप को ऐसा खास विशेष समझो, तो दादी कहती है वो योग्यता आएगी, स्टूडेंट लाइफ की महत्व होगी। अभी 1 सेकंड में मैं आत्मा हूँ, उस अनुभूति में रहो। दादी ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में आत्माभिमानी हो जाओ और कुछ नहीं सोचना। बिल्कुल डीप साइलेंस, आत्मा अपनी स्व की अनुभूति करे। तो ये अभ्यास ऐसा साइलेंस का हमें करना है बीच बीच में। तो सभी ने अनुभव किया या युद्ध की? चेक किया सबने, अनुभव था या युद्ध थी? इसके लिए रोज कोई ना कोई स्वमान स्मृति में रखो और उसको चेक करो। तो अनुभवी मूर्त बनना है। जो हम कहते हैं उसके अनुभव में रहें। परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। हम कहते हैं ना, हमारा सर्व संबंध, सब कुछ, हमारा संसार एक बाबा है। तो ये अनुभव है या सिर्फ कहते हैं? तो अनुभवी मूर्त बनेंगे तो सब समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि मालिक बन गए, करण करावन हार बन गए। तो वो वाइब्रेशन वायुमंडल को पावरफुल बनाता है। ऐसे शक्तिशाली वायुमंडल में जो भी स्टूडेंट आएंगे उन्हें भी मदद मिलेगी। फिर आपका सेंटर देखो कितना उन्नति को पाता है। खास दादी ने टीचर्स को ये होमवर्क दिया कि जितना अनुभवी मूर्त बनेंगे, सेंटर का वातावरण उतना पावरफुल बनेगा और आने वालों को मदद भी मिलेगी, उन्नति भी होगी। तो खुद अनुभवी बन के वातावरण को अनुभव की शक्ति दो, स्टूडेंट को हिम्मत दिलाओ अनुभव की। तो कितना सुंदर रीति से दादी ने हम सबको अनुभवी मूर्त बनने की प्रेरणा दी। कैसे अपने आप को ओम शांति के महामंत्र में टिकाना है। जब ओम शांति कहते हैं तो स्व की, घर की और बाप की स्मृति आए। जो हम सुनाते हैं पहले खुद अनुभव करें। और उसके लिए दादी ने कहा सारा दिन बीच बीच में अपना लिंक चेक करो कि बाबा से मेरा लिंक जुड़ा हुआ है या सिर्फ ऐसे ही हम युद्ध में समय गंवा देते हैं। तो ये सारा हम
ज़रूर चेक करेंगे और अपने लिए चेंज भी लेकर आएंगे। अच्छा, ओम शांति।